जी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में खुशी हो या सुख मांगने से नहीं जागने से आता है। गुड मॉर्निंग ग्वालियर से मैं हूं संजीव। एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक राजा जब शिकार पे जाता तो उसके साथ में कुछ विश्वसनीय सैनिक और उसका हाथी हमेशा उसके साथ रहता था। उस हाथी का नाम था बाला। एक बार वो शिकार पे गया तो पूरे दिन वो जंगल में घूमा, लेकिन उसको कहीं शिकार नहीं मिला। सोचा क्यों ना आज रात यहीं गुजारता हूँ, अगले दिन फिर शिकार करूँगा। दिन बदला, सुबह हुई, उसके सैनिक उसके हाथी को उसको नहलाने के लिए तालाब ले गए। जंगलों के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। जब वो हाथी वहाँ नहा रहा था तो एकदम से दलदल में फंस गया। सैनिक घबराए। सैनिकों ने बहुत कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन वो असमर्थ रहे। घबरा के सैनिक वापस राजा के पास गए और पूरी कहानी राजा को बताई। उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब कुछ करिए, वरना वो हाथी मर जाएगा। राजा ने उनसे पूछा कि आपने सारी कोशिशें की उसको बचाने की? सैनिकों ने कहा कि राजा साहब हमने सारी कोशिशें की, लेकिन हम असमर्थ रहे। अब आप कुछ करिए, वरना उस हाथी की जान पे बन आइए। राजा ने कहा कि ठीक है, राजधानी जाइए और मेरे कुछ अच्छे मंत्री को बुला के लाइए, वो ही हमको सलाह देंगे उसे निकालने की। मंत्री आए। राजा ने मंत्री से बात करी। मंत्री ने उनकी बात सुन के कहा कि राजा साहब मैं समझ चुका हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, आपके हाथी को हम निकालेंगे बाहर। और वो मंत्री इतना कॉन्फिडेंस से गया और उसने वहाँ जाके एक तालाब के बीच में, गोल से तालाब के बीच में खूब सारे वादक, ढोल, नगाड़े लगवा दिए। सब लोग देख के चौंक रहे थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। जैसे ही वो नगाड़े बजने लगे तो उसकी आवाज़ सुन के हाथी के शरीर में हलचल हुई, जो बेसुध हुआ पड़ा था। उसको लगने लगा शायद युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और वही फील वो हाथी को देना चाहता था, सुनाना चाहता था कि युद्ध का माहौल हो रहा है। तो हाथी को लगा कि शायद राजा को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो हाथी खुद पे खुद मेहनत करके वो दलदल से बाहर आ गया। तब राजा शॉक्ड हुआ, बहुत अचंभित हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि ऐसा आपने क्या किया जो मेरे इतने सैनिक नहीं कर पाए? तो उस मंत्री ने कहा कि आपका हाथी स्वस्थ था, बस उसको उत्साह की ज़रूरत थी जो उसको नहीं मिल पा रही थी, जो मैंने उसको दी। ये छोटी सी कहानी हमको ये सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम एक्साइटमेंट में रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, तो एनर्जी ऑटो मोड पे आएगी। अगर हम सुबह सो के उठते हैं तो ये सोचना ज़रूरी है कि आज हमें क्या करना है लाइफ में, आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। हाँ, करना क्या है वो आप पे निर्भर है। तो सोचिए और करना शुरू कीजिए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाय।